नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम रेडियो या आकाशवाणी के लिए समाचारों के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो आकाशवाणी के लिए समाचारों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। रेडियो पत्रकारिता गत 6 दशकों में पर्याप्त प्रगति कर चुकी है। भले ही दूरदर्शन प्रचलन में आ गया हो और उसके माध्यम से पत्रकारिता का कार्य तीव्रता, सुगमता और स्पष्टता के साथ होने लगा हो, फिर भी रेडियो पत्रकारिता का महत्व कम नहीं हुआ है। जहाँ तक रेडियो माध्यम की बात है, वह अनेक परिवर्तित स्थितियों के बावजूद अपनी महत्ता और गुणवत्ता यथावत बनाए हुए है। आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित होते हैं, उनकी अपनी महत्ता है। भले ही हम उन समाचारों का केवल श्रवण करते हों, किंतु वे हमें जिस रूप में समय समय पर प्राप्त होते हैं, उनकी विशिष्टता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि समाचार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा समाचार एजेंसियां, निजी संवाददाता, मॉनिटरिंग यूनिट, अन्य समाचार स्रोत। तो समाचारों के जो स्रोत हैं, तो रेडियो के निमित्त और विशेष रूप से आकाशवाणी के लिए जो समाचार संकलित किए जाते हैं, उनके स्रोत अनेक हैं। प्रमुख रूप से जिन समाचार स्रोतों को हम अधिक काम में लेते हैं, वे समाचार एजेंसियां हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के निजी संवाददाता भी हैं। तीसरे मॉनिटरिंग यूनिट भी है, जिसे हिंदी में हम चाहें तो अनुश्रवण एकांश कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और स्रोत भी हैं जिनकी चर्चा आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करने जाएंगे यहाँ पे समाचार एजेंसियों के बारे में। हम देखते हैं कि आकाशवाणी के लिए समाचारों का प्रमुख स्रोत समाचार एजेंसियां हैं। ध्यान से देखें तो समाचार एजेंसियां अनेक हैं, किंतु जो प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं वो इस प्रकार हैं: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (यूएनआई), यूनिवार्ता हिंदी की (पीटीआई हिंदी) के उल्लेखनीय हैं। पीटीआई और यूएनआई के विश्व की विभिन्न विदेशी समाचार एजेंसियों से समझौते हैं। इन समझौतों के आधार पर ही ये एजेंसियां अपने नेटवर्क पर विदेशी समाचार देती हैं। उदाहरण के लिए पीटीआई राइटर जैसी प्रमुख विदेशी समाचार एजेंसी के समाचार देती हैं, और इसी प्रकार यूएनआई एपी के समाचार, एपी मतलब एसोसिएट्स प्रेस, के समाचार प्रेषित करती है। इन 4 प्रमुख विदेशी समाचार एजेंसियों की कार्यक्षमता बहुत अत्यधिक है। समाचार पत्रों के निमित्त भी समाचारों, फीचर लेखों, अग्रलेखों आदि की उपलब्धता पर इन्हीं 4 एजेंसियों का अधिकार है। ये मान्यता है कि 80% सूचना की आपूर्ति ये एजेंसियां ही करती हैं। यूटीआई और एपी संयुक्त राज्य अमेरिका की, राइटर ब्रिटेन की तथा फ्रांस की एजेंसियां हैं। डॉक्टर हरि मोहन का कथन है कि समाचार प्राप्त करने के लिए आकाशवाणी आज जो करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके लिए सबसे पहले राइटर की सेवाएं ली गई थीं, और यह तय हुआ कि राइटर को 750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बाद में जब कोलकाता केंद्र से समाचार प्रसारण हुआ, तब राइटर की फीस 500 रुपये मासिक रखी गई।
आज समाचार प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को 1 करोड़ रुपए से भी अधिक प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यह व्यय उससे अतिरिक्त है जो आकाशवाणी अपने संवाददाताओं, अंशकालीन संवाददाताओं और विदेश स्थित अपने संवाददाताओं पर खर्च करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निजी संवाददाता। रेडियो समाचारों के स्रोत के रूप में आकाशवाणी के निजी संवाददाताओं के महत्व और उनकी भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी द्वारा दिल्ली एवं अन्य राज्यों की राजधानियां एवं प्रमुख नगरों में अपने संवाददाता नियुक्त किए गए हैं। ये संवाददाता शीघ्रता से समय समय पर समाचार देते रहते हैं। आकाशवाणी ने विदेशों में भी अपने संवाददाताओं की नियुक्ति की है। ये संवाददाता विदेशों से समाचार भेजते हैं और ऐसे संवाददाताओं में ढाका, सिंगापुर, दुबई, काठमांडू, कोलंबो, इस्लामाबाद और हरारे आदि में नियुक्त किए गए संवाददाता प्रमुख हैं। मॉनिटरिंग यूनिट नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारा। मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के समय की गई। उस समय केंद्रीय राष्ट्रों द्वारा बर्लिन और रोम आदि से जो प्रसारण हुआ करते थे उन्हें सुनना आवश्यक था। शुरू में मॉनिटरिंग का कार्य सेना के अधीन था, फिर वह शिमला से होता हुआ दिल्ली आ गया और अब अनुश्रवण अप्रैल 1981 से आया नगर दिल्ली में कार्यरत है। एक छोटा सा एकांश समाचार प्रयाग में भी काम करता है। वह छोटा भले ही हो किंतु आवश्यकता के समय कक्ष के लिए उपयोगी समाचार जुटा देता है। मॉनिटरिंग यूनिट के रिपोर्टर विदेशी समाचार बुलेटिनों की सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक सुनते हैं। ये एकांश जिन विदेशी स्टेशनों को मॉनिटरिंग करता है वे हैं बीबीओ ऑस्ट्रेलिया, पेचिंग, मॉस्को, वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक प्रसिद्ध लेखक का मत है कि मॉनिटर किए गए समाचारों का अतिरिक्त लाभ यह है कि ये समाचार पहले से ही जांचे परखे होते हैं, इसलिए विश्वसनीय होते हैं। दूसरे, ये समाचार जिन देशों के होते हैं उनके केंद्र इन्हें प्रामाणिक बताकर प्रसारित करते हैं, इसलिए इनके प्रसारण में उन देशों को आपत्ति नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन समाचारों की भाषा रेडियो की भाषा ही होती है, अतः उनके पुनर्लेखन में सुविधा रहती है। हमारा लास्ट पॉइंट है अन्य समाचार स्रोत कौन कौन से हैं। तो आकाशवाणी के लिए समाचारों के प्रमुख स्रोत उपयुक्त 3 हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य स्रोत हैं जिनसे समाचार प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे स्रोतों में उल्लेखनीय है पत्र सूचना कार्यालय, सरकारी उद्यमों के जनसंपर्क अधिकारी, राज्यों के प्रचार अधिकारी, स्वायत्त शासी या विभिन्न संस्थानों के सूचना अधिकारी आदि से प्राप्त विज्ञप्तियां आदि। अंत में हम यह कहेंगे कि रेडियो माध्यम के लिए समाचार स्रोत निश्चित है और समकालीन ज़रूरतों को देखते हुए इन स्रोतों के विस्तार की ज़रूरत महसूस होने लगी है। धन्यवाद।